परमाणु बम से वर्ल्ड वॉर। इस वक्त आप बड़ी कवरेज देख रहे हैं रूस और यूक्रेन के बीच, जिस तरह युद्ध आगे की ओर बढ़ रहा है। इस बीच खबर यह भी कि दोनों ही देश बातचीत की टेबल पर आए हैं, लेकिन उस बातचीत के बाद क्या ऐसा कोई समाधान निकलेगा जिसके जरिए कदम शांति की तरफ बढ़ेंगे? ये सबकी निगाह इस खबर पर टिकी हुई है। इंतजार है उस पल का। इधर यूक्रेन पर रूस की बमबारी का आज 5वां दिन है। जंग खत्म करने के लिए दोनों देश बेलारूस में बातचीत कर रहे हैं। बातचीत से पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा है कि हमें इस बातचीत के कामयाब होने की कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन अमन की कोशिश करने में कोई हर्ज भी नहीं है। बातचीत शुरू होने से पहले यूक्रेन ने रूस से कहा कि वो अपनी सेना को यूक्रेन बॉर्डर से हटाए, और यूक्रेन बॉर्डर से हटाने के बाद सीधे सीधे रूस की तरफ से यह कह दिया जाता है कि हम इस तरह की कोई कार्रवाई नहीं करने जा रहे हैं। इस बीच ईयू के, यूरोपियन यूनियन देशों के हथियार दिए जाने पर भी रूस ने ऐतराज जताया है। और इस बीच यूक्रेन की तरफ से जो खबरें आ रही हैं वो ये बता रही है कि हम इस लड़ाई को आगे जारी रखने वाले हैं, क्योंकि संकेत साफ है, मैसेज साफ है कि फिलहाल किसी भी तरह कदम पीछे हटाने के लिए तैयार रूस नहीं है। चरने में शॉपिंग सेंटर में आग की तस्वीरें सामने आई हैं। आइए आपको तस्वीरें भी दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले यूक्रेन पोलैंड के बॉर्डर पर कारों की लंबी कतारें भी हैं। ये देखिए, कारों की लंबी कतारें। ये तस्वीर है यूक्रेन और पोलैंड के बॉर्डर पर, जहां पर लोगों की कतारें लगी हुई हैं, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि सेफ प्लेस ढूंढिए, ऐसी जगह जो आपके लिए सुरक्षित हो। और इसी सुरक्षित जगह की तलाश में लोगों की लंबी लाइन गाड़ियों की लग गई है। यह है यूक्रेन पोलैंड का बॉर्डर, जहां पर लोग निकलने की तरफ आगे बढ़ रही हैं। और ये यूक्रेन की आर्मी की तस्वीरें, वो सड़कें जहां पर अमूमन गाड़ियां सरपट दौड़ती हुई नजर आती थी, लेकिन अब आर्मी की जो तैयारी है उसके जरिए ये तस्वीर बेहद अहम हो जाती है। चूंकि लड़ाई का 5वां दिन है और यूक्रेन अपने आप को ये बताना चाहता है कि हम पूरी मजबूती के साथ इस लड़ाई में आगे बढ़ रहे हैं। और ट्रकों की आवाजाही बता रही है कि पूरी तरह से लड़ाई के लिए कमर कस चुका है यूक्रेन। दो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। पहली तस्वीर पोलैंड और यूक्रेन बॉर्डर की, जहां पर गाड़ियों की लंबी लाइनें लगी हुई हैं और लोगों को इंतजार है उस ठिकाने का जहां पर वो अपने अपने परिवार के साथ सुरक्षित होकर कुछ और दिनों के लिए रह पाए, जब तक यूक्रेन में हालात सामान्य नहीं होते हैं। वहीं दूसरी तस्वीर यूक्रेन की है। और ये देखिए, एक और तस्वीर आपके सामने, किस तरह से आगजनी और बमबारी के बीच लोगों के घर, लोगों के इमारतें नेस्तो नाबूद हो रहे हैं। और ये नेस्तो नाबूद होने का जो सिलसिला है बीते 5 दिनों से चल रहा है। आज 5वां दिन है इस लड़ाई का, लेकिन उम्मीद है कि शायद यूक्रेन और रूस के बीच जो बातचीत हो रही है उससे कोई ऐसा सकारात्मक रुख सामने आए जिसके जरिए ये परिस्थितियां बदलें। लेकिन फिलहाल यूक्रेन को कोई उम्मीद नहीं है, ज़ेलेंस्की को कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन आगजनी और बमबारी की तस्वीरें लगातार सामने आती हुई, ये यूक्रेन के कीव की तस्वीरें हैं। और देखिए, एक और तस्वीर आपके सामने है, यूक्रेन के मिसाइल टीम की तस्वीरें। और ये खार्किव, यूक्रेन की आगजनी। और देखिए, जिस तरह से मिसाइल दागने की बात की जा रही है, उसके बाद आगजनी, और किस तरह से पूरा का पूरा जो आसमान है वो धुएं के गुबार में तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है। और अब ये तस्वीर एक और आपके सामने, यूक्रेन की मिसाइल टीम की तस्वीरें। यूक्रेन ने कमर कस ली है। ये वो तस्वीरें हैं, नुकसान भले ही है, लेकिन कमजोर देश होने के बावजूद, छोटा देश होने के बावजूद जिस तरह वो आत्मविश्वास से भरा हुआ है, ये तस्वीरें उसी की गवाही देती हुई हैं। लेकिन एक बात तो साफ है, रूस के सामने अगर युद्ध होता है तो यूक्रेन कितने दिन तक इस लड़ाई को इसी जोशो खरोश से लड़ सकता है, ये एक अलग विषय है। लेकिन इस वक्त एक बड़ी स्थिति बनी हुई है यूक्रेन में। वो रह रहे जो नागरिक हैं वो इस बात को लेकर चिंतित हैं। लगभग यूएन ने एक डेटा सामने किया है, वो है कि 4.25 लाख के करीब यूक्रेनी से जो लोग हैं वो हट चुके हैं, निकल चुके हैं, पलायन कर चुके हैं। और ऐसे में ये लगातार स्थितियां बिगड़ती हुई। यूक्रेन पर रूस के हमले का आज 5वां दिन है। महायुद्ध के 5वें दिन दोनों देशों के नुमाइंदे बेलारूस के गोमेल शहर में बातचीत कर रहे हैं। दोनों देशों ने जंग को लेकर अपने अपने दावे किए हैं, लेकिन इन सब के बीच जंग में रूस के साथ आया बेलारूस, और कीव में कर्फ्यू खत्म हुआ है। स्पेशल ट्रेन की शुरुआत हुई है। यूक्रेन को यूएस और यूरोप के सामरिक मदद मिलने की भी जानकारी सामने आ रही है, जिसको लेकर ऐतराज भी रूस ने जताया है। इधर यूक्रेन में 2 दिन में 1 लाख से ज्यादा लोगों ने हथियार उठा लिए हैं, और नौबत यहां तक है कि जो कैदी हैं उन्हें भी हथियार थमाने की तैयारी है। इधर यूरोपियन यूनियन ने रूस की वित्तीय घेराबंदी बढ़ा दी है। स्विफ्ट बैंकिंग नेटवर्क से रूस के बड़े बैंक काट दिए गए हैं।
और इस भारत के युद्ध इसमें भारत भी इस महायुद्ध में लगातार मंथन कर रहा है। यूक्रेन में फंसे भारतीय, खासकर छात्रों को वहां से सुरक्षित निकालने की रणनीति बनाई जा रही है और यह तय हुआ है कि 4 केंद्रीय मंत्री यूक्रेन के पड़ोसी देशों में जाएंगे। और इस बीच बुडापेस्ट, हंगरी से 240 लोगों को लेकर विमान दिल्ली भी पहुंचा है और अब तक करीब 1400 छात्र यूक्रेन से भारत लौट आए हैं। और पीएम मोदी की यूक्रेन रूस संकट पर अहम बैठक भी हुई है, जिसमें भारतीयों के वापसी के लिए 4 मंत्रियों की टीम बनाई गई है और यूक्रेन के पड़ोसी देशों में वो जाएंगे, जिसमें केंद्रीय मंत्रियों का नाम है, जिसमें वीके सिंह का नाम है जो कि पोलैंड जाएंगे, किरेन रिजिजू स्लोवाकिया जाएंगे। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी हंगरी जाएंगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया का एक वीडियो भी